रैलियां तो आपने कई देखी होंगी देश के प्रधानमंत्री की, लेकिन आज ऐसी रैली जिसमें देश का प्रधानमंत्री 32 सालों बाद एक ऐसे जिले में जा रहा है कि जहां पर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, ये ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। मैं मौजूद हूँ एक नए मुद्दे के साथ में। इन तस्वीरों को देखिए, जो बताया जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ये खाली कुर्सियां वही कुर्सियां हैं जो मोदी के इंतजार में, शायद ये कुर्सियां भी इंतजार कर रही हैं। इन कुर्सियों के इंतजार करने का मतलब ये है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोगों को आना था। ये वो जगह है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात, कानपुर नगर से सटा हुआ इलाका कानपुर देहात। ये पिछड़ी जातियों या यूं कहें कि ऐसी लोगों की, जहां जातियां बंजारे लोगों की लोग ज्यादा हैं, उन्हीं को भाषण देने, जनसभा को संबोधित करने लाखों लोगों की तादाद में यहाँ पर लोगों की उम्मीद जताई जा रही थी कि मोदी जी आ रहे हैं तो यहाँ पर लोग आएंगे। हालांकि मैं बड़ी सधी हुई भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि कानपुर देहात की राजनीतिक समीकरण वर्तमान में क्या है और पहले क्या थे और भविष्य में क्या होंगे। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी इससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर आए थे। 1980 में इंदिरा गांधी जब यहाँ पर आई थी तो महिलाओं में बड़ा जोश था, महिलाओं में बड़ा उत्साह था, और उस उत्साह के साथ साथ अगर आप गूगल करेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिरकार वो उत्साह जरूर रहा होगा। 1989 में जब राजीव गांधी यहाँ पर आए थे तो युवाओं में बड़ा उत्साह था। यानी कि समझिए, 1980 में महिलाओं जब इंदिरा गांधी थी और जब राजीव गांधी थे तब यहाँ पर युवाओं में जोश था। लेकिन अब एक अरसा हो गया है, 19 यानी 32 साल हो गए। 32 साल बाद जब कोई मेहमान या कोई व्यक्ति किसी घर पर आता है या कहीं जाता है तो लोगों में उत्साह होता है। लेकिन शायद ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ के लोगों में प्रधानमंत्री को देखने का उत्साह कतई नहीं दिख रहा है। हालांकि चंद लोग हैं, अगर हम आगे की तादाद में देखेंगे तो सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे, और उन पुलिसकर्मियों के साथ साथ चंद लोग आगे की दीर्घा में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उस आगे की दीर्घा में अगर हम बात करें तो 1000, 2000 या यूं कहें कि 10,000, यानी कि तादाद जो बताई गई 1 लाख की, वो 11 बजे। और सबसे खास बात यह है कि मोदी जी की जो टाइमिंग थी वो 11 से 12 के बीच की थी। 11 बज चुका है, टाइमिंग आप स्वयं देखिए। इस 11 बजे की टाइमिंग पे ना तो अभी योगी जी मौजूद हैं इस मैदान में और ना ही मोदी जी मौजूद हैं। हालांकि चंद लोग ही मौजूद हैं। इन चंद लोगों के साथ साथ ये खाली कुर्सियां ये बताती हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है या हो रही है। हालांकि एक शख्स हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या क्यों बैठे हैं यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? विजय चौबे। विजय जी, आप रैली में आए हुए हैं, तो क्या लगता है रैली में आने का मकसद? प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन देना। प्रधानमंत्री जी को किस चीज के एप्लीकेशन किस चीज के फसल एप्लीकेशन? बीमा योजना, फसल बीमा योजना के तो यहाँ पर तो रैली है, ये आपके एप्लीकेशन तो जाने से रही, अभी तो जा नहीं सकती शायद। विधायक जी के माध्यम से पहुंचेगी, प्रतिभा शुक्ला के माध्यम से। विधायिका जी आपकी काम करती हैं यहाँ पर? कैसा कार्य किया? कुछ नहीं करते काम, सब ऐसे है, कुछ नहीं काम करते हैं। एप्लीकेशन लेकर आए हैं कि यहाँ पर कि रैली में आए हैं? नहीं नहीं, एप्लीकेशन लेकर आए, अब रैली में नहीं आए हैं। क्योंकि आज हम 6-7 महीना से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। बैंक वाले कहते हैं कि हम जो है बीमा आपका नहीं करते हैं, केवल बैंक में पैसा काटते हैं बीमा का बस। एप्लीकेशन में लिखा है विषय फसलों की बीमारियों का सही भुगतान करने में जमा। यानी कि ये एक कह सकते हैं कि किसान है आप। किसान जी। लेकिन प्रधानमंत्री तो किसानों के लिए और विधायक पार्टी काफी सारे करती है। वो सब जो है बैंक वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं है कुछ। हमारा पैसा भी कटता है और हमको कुछ मिलता भी नहीं है। विधायक से आप संपर्क करें तो विधायक ने क्या बताया आपको? कुछ नहीं बताया, इसीलिए तो हमारे यहाँ आए प्रधानमंत्री मिलने। प्रधानमंत्री से मिलने आ गए आप? मिलने आ गए। हाँ, हम उन्हीं को अपनी शिकायत बताएंगे।
प्रधानमंत्री जी को? जी, डायरेक्ट उम्मीद है ये कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। डायरेक्ट कैसे मिल लेंगे? इतना पुलिस प्रशासन है, इतनी वो हम सबको बता के जाएंगे सबको ऊपर तक। बता के जाएंगे आज। हम आज 7 महीने से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। और 7 महीने से, एक 7 महीने भी एक वक्त होता है, और उस वक्त में फसल बीमा, शायद आप भाषणों में सुनते होंगे, समझते होंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बखूबी से प्रचार करते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों के लिए, और उन किसानों के लिए तत्पर सरकार के लिए एक पीड़ित किसान यहाँ पर बैठा है। ये शिकायत हमने सीएम हेल्पलाइन में की थी, उसकी रिपोर्ट ये लगी है। और इसके बाद जो है तहसील में जो है मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसकी शिकायत ये है, एक भी शिकायत में सुनवाई आज तक नहीं हुई है। एक तक चीज में सुनवाई नहीं हुई है। ये आखिरी में आरबीआई को, प्रधानमंत्री को ऑनलाइन मैंने जो है किया है, उसमें भी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। ये है शिकायत का मामला। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो 7 महीने से चक्कर काट रहा हो वो व्यक्ति रैली में नहीं आया, वो सिर्फ शिकायत करने आया है, और वो शिकायत एक वाजिब शिकायत है, और उस वाजिब शिकायत में शायद लोगों को लगता है कि वो आएंगे और मोदी जी सुनेंगे और कोई ना कोई हल निकालेंगे। उस हल के साथ साथ शायद वो तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार मोदी की रैली में क्या से क्या होने वाला है। लेकिन लोगों की तादाद में देखेंगे तो चंद लोग ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उस चंद लोगों के साथ ये खाली मैदान, और इस खाली मैदान में 11:15। इस 15 मिनट में आप समझिए कि ये वो वक्त है कि जब देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अब उस वक्त के साथ साथ लोगों की तादाद अब जाने भी लग सकती है या जाएगी भी। लेकिन फिर समझिए कि मौजूदा तय समय पर ना तो प्रधानमंत्री इस मैदान पर और ना ही यहाँ की जनता। ये खाली कुर्सियां मैंने पहले दिखाई थी, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। इन खाली कुर्सियों में ये लगता है कि देश का जब प्रधानमंत्री आएगा तो क्या वो तालियों की गड़गड़ाहट सुनने वाला मोदी, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री अगर नहीं सुन पाएगा तो कैसे उसको महसूस होगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। एक बच्चा है, बच्चे समझेंगे। क्या नाम है बच्चा? राजवीर। कहाँ पर आए हो? ये अकबरपुर में। कौन आ रहा है यहाँ पे? ये मोदी आ रहे हैं और योगी। मोदी कौन है? मोदी कौन है मोदी? ये योगी नरेंद्र मोदी। नहीं, कौन है मोदी? प्रधानमंत्री। अच्छा, ये बताइए कि कैसे जानते हैं आप उनको? कैसे जानते हो? कैसे जानते हैं? हाँ? कैसे जानते हैं मोदी को? मोदी को देखने आए हैं। कौन है मोदी? प्रधानमंत्री। तो बच्चे हैं, हालांकि बच्चे अपनी बात बता रहे हैं कि ये देखने आए हैं, लेकिन ये खाली कुर्सियां हैं, किससे पूछें, किससे समझें। हालांकि चंद्र लोग हैं, उन चंद्र लोगों के साथ साथ समझना वाजिब है कि आखिरकार जब देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है तो इतनी खाली कुर्सियां क्या बता रही हैं। इस वीडियो में हम इतना ही बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं कि जिस देश में प्रधानमंत्री अगर 32 साल बाद अगर आ रहा हो तो क्या ये कुर्सियां देखकर खुश होगा या नाराज होगा। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बात जरूर